वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन डेटा माइनिंग। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डेटा प्री प्रोसेसिंग की, कि हमें डेटा प्री प्रोसेसिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, डेटा प्री प्रोसेसिंग की क्या इंपॉर्टेंस है डेटा माइनिंग में, और हम डेटा को प्री प्रोसेस क्यों करते हैं। क्यों ना हम सिंपली जो हमारे पास डेटा है उसके ऊपर हम डेटा माइनिंग एल्गोरिदम अप्लाई करें और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको यूज़ करें सिंपली। सो एक्चुअली रियल टाइम सिनेरियोज में ऐसा नहीं होता। जो रियल टाइम डेटा सेट्स होते हैं वो डर्टी डेटा सेट इन मोस्ट ऑफ द केसेस डर्टी होता है। डर्टी इन द सेंस के वो इसमें इनकन्सिस्टेंसीज होती हैं, मिसिंग वैल्यूज हो सकती हैं, उसमें नॉइजी डेटा हो सकता है। सो दैट्स वाई in most of the cases real-time data sets are dirty. Like today's real-world databases are highly susceptible to noisy, missing and inconsistent data due to their typically huge size and their likely vision from multiple or heterogeneous sources. जो रियल टाइम डेटाबेसेस होते हैं, रियल टाइम डेटा सेट्स होते हैं, एक तो उनका साइज बहुत ज़्यादा होता है, टिपिकली फ्रॉम गीगाबाइट्स टू टेराबाइट्स और पीटाबाइट्स, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस वो मल्टीपल और हेट्रोजीनियस सोर्सेज से उनको लिया गया होता है। सो दैट्स वाई उनके साइज और हेट्रोजीनियस सोर्सेज की वजह से उनमें नॉइज, मिसिंग वैल्यूज और इनकन्सिस्टेंसीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो अगर हम यही डेटा, इसी डेटा के ऊपर हम लोग माइनिंग एल्गोरिदम अप्लाई करें, जो एल्गोरिदम्स हमें जो रिजल्ट्स प्रोवाइड करेंगे, जो पैटर्न्स आइडेंटिफाई करेंगे, वो इतने क्वालिटी रिजल्ट्स नहीं होंगे। सो दैट्स वाई हमें ज़रूरत पड़ती है डेटा को प्री प्रोसेस करने की, ताकि डेटा की क्वालिटी को इन्हेंस किया जाए, इम्प्रूव किया जाए। सो एज मैंशनड, नो क्वालिटी डेटा मीन्स नो क्वालिटी रिजल्ट्स। अगर डाटा की क्वालिटी नहीं है जिसके ऊपर आप माइनिंग एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। लाइक गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर डाटा की क्वालिटी नहीं है तो मीन्स दैट्स सिंपली अ गार्बेज, कि आप गार्बेज डेटा माइनिंग एल्गोरिथम को दे रहे हैं और आपका एज ए रिटर्न या एज ए आउटपुट क्या मिल रहा है, गार्बेज ही मिल रहा है। सो क्वालिटी डिसीजंस मस्ट बी बेस्ड ऑन क्वालिटी डेटा। अगर आप क्वालिटी के रिजल्ट्स या नॉलेज या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, डिस्कवर करना चाहते हैं उस डेटा से, तो उस डेटा की क्वालिटी भी क्या होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। अब क्वालिटी अच्छी या बुरी कैसे हो सकती है, वो कुछ पैरामीटर्स या कुछ यू कैन से एलिमेंट्स हैं जो कि डेटा की क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि कौन से ऐसा पैरामीटर्स या कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी बेसिस पे हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये डाटा अच्छी क्वालिटी का या नहीं। सो क्वालिटी डिसीजंस मस्ट बी बेस्ड ऑन क्वालिटी डेटा, लाइक डुप्लीकेट्स, अगर डाटा के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं या मिसिंग वैल्यूज़ हैं, नॉइज़ है या इनकन्सिस्टेंसीज हैं, सो जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो मिसलीडिंग होंगे या इनकरेक्ट भी हो सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे हेट्रोजीनियस सोर्सेज की बात की, जो डाटा वेयर हाउसेज होते हैं, जब डाटा वेयर हाउस के अंदर आके डाटा को स्टोर किया जाता है, वेयर हाउस किया जाता है, तो वो मल्टीपल हेट्रोजीनियस सोर्सेज से डाटा को वेयर हाउस के अंदर लाया जाता है। उसके अंदर जब उसको इंटीग्रेट करके डाटा वेयर हाउस किया जाता है, तो उसमें अगेन बहुत सारी डुप्लीकेशन हो सकती, इनकन्सिस्टेंट डेटा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हर सोर्स के ऊपर सेम फॉर्मेट, सेम स्ट्रक्चर, सेम स्कीमा यूज़ नहीं किया गया होता। सो दैट्स वाई केयरफुली हमें डाटा को प्री प्रोसेस करने की ज़रूरत होती है। सो डाटा एक्सट्रैक्शन, क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन comprises the majority of the work in a data mining application, could be as high as 90%. बताया गया है कि डेटा माइनिंग में या डेटा माइनिंग एप्लीकेशंस में इन मोस्ट ऑफ द केसेस 80 to 90% जो आपका काम होता है वो डेटा को एक्सट्रैक्ट करने का, उसको क्लीन करने का या ट्रांसफॉर्मेशन का काम होता है। कहने का मतलब क्या है कि आपकी डेटा माइनिंग एप्लीकेशंस में जो एक्चुअल हमें ज़्यादा टाइम लग रहा होता है डेटा साइंटिस्ट को या डेटा माइनिंग एप्लीकेशंस में, वो उसकी प्री प्रोसेसिंग के ऊपर लग रहा होता है। एज वी नो, लो क्वालिटी डेटा विल लीड टू लो क्वालिटी माइनिंग रिजल्ट। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपको क्वालिटी रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे। हाउ कैन द डेटा बी pre-processed in order to help improve the quality of the data and consequently of the mining result? कैसे डाटा को प्री प्रोसेस किया जाए कि डाटा की क्वालिटी भी इम्प्रूव कर सकें और अल्टीमेटली जो माइनिंग रिजल्ट्स हैं उनकी भी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। And how can the data be pre-processed so as to improve the efficiency and ease of mining process? अब एक बात
कि अगर डाटा की क्वालिटी अच्छी होगी तो आपको क्वालिटी रिजल्ट्स भी मिलेंगे। एंड एट द सेम टाइम दूसरा बेनिफिट क्या होता है डाटा प्री प्रोसेसिंग का, कि आपके जो माइनिंग एल्गोरिदम्स हैं उनको कंप्यूटेशनल टाइम एंड कॉस्ट भी कम लगती है, और आपको इजीली एंड एफिशिएंटली आप माइनिंग प्रोसेस को या माइनिंग एल्गोरिदम्स को अप्लाई कर सकते हैं विद लेस कंप्यूटेशनल कॉस्ट एंड टाइम। अब ये टाइम एंड कंप्यूटेशनल कॉस्ट कैसे कम होती है वो भी हम अपने डाटा जो प्री प्रोसेसिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में, तो उसके ऊपर भी हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से माइनिंग प्रोसेस के अंदर या उसकी कंप्यूटेशनल टाइम या कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है, या कैसे ये हेल्प करती है डाटा प्री प्रोसेसिंग इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कंप्यूटेशनल टाइम एंड कॉस्ट of the mining process. Before going to start the actual data pre-processing, कुछ बात करते हैं on the you know कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डाटा की क्वालिटी को कम करते हैं। सो उसमें लाइक डाटा इन द रियल वर्ल्ड इज़ डर्टी, वो बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीटनेस, नॉइजी, इनएक्यूरेट, इनकन्सिस्टेंट एंड टाइमलीनेस ऑफ द डेटा। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि डाटा की क्वालिटी को इफेक्ट करते हैं। सो नॉइजी और इनएक्यूरेट डाटा क्या होता है? सो लाइक आपके डाटा के अंदर कोई रैंडम वेरिएंस और या कोई नॉइजी मेजरमेंट है या एरर है, सो वो एरर लाइक यहाँ पे मेंशन किया गया हुआ है कि सैलरी इज़ -10। ऑब्वियस ही बात है कि सैलरी किसी की -10 नहीं हो सकती, ये कोई एरर है या कोई नॉइज है आपके डाटा के अंदर। सिमिलरली एज 560, इम्पॉसिबल, समहाउ यहाँ कहीं ना कोई नॉइज है या कोई एरर है। सो इसकी क्या वजूहत है, किन वजह से है? सो नॉइज या एरर आपके डाटा के अंदर फॉल्टी डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से हो सकता है, आपके ह्यूमन और कंप्यूटर एरर एट द डाटा एंट्री। लाइक अगर आप सपोज कोई डाटा एंट्री को कर रहा है, सो उसने 56 लाइक उसने 50 इंटर करना था, सो 5 और 6 आपने देखा होगा कीपैड पे कीबोर्ड पे साथ साथ होते हैं, उसने 5 प्रेस किया, उसका हैंड उसके साथ दोनों के ऊपर बटन के ऊपर प्रेस हुआ, दोनों डिजिट्स इंटर हो गई, 5 6 एंड 0 उसने फिर इंटर कर दिया, 560 इंटर हो गया। सो एक्चुअल में वो 50 इंटर करना चाह रहा था या 60 इंटर करना चाह रहा था, लेकिन वो ह्यूमन एरर की वजह से उसका वहाँ पे 560 इंटर हो गया। ठीक है, या ह्यूमन एरर हो सकती है, या डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स के की वजह से हो सकता है, एरर्स इन द डाटा ट्रांसमिशन हो सकता है, डाटा ट्रांसमिशन, इनएक्यूरेट डाटा कलेक्शन, ये कुछ वजूहत हो सकती हैं, रीजंस हो सकती हैं ऑफ द इनएक्यूरेट और नॉइजी डाटा। देन बात करते हैं अबाउट द इनकम्प्लीटनेस ऑफ द डाटा। डाटा इनकम्प्लीट कैसे हो सकता है? लाइक आपके डाटा के अंदर कुछ मिसिंग वैल्यूज़ हैं, ठीक है, या लैक ऑफ सर्टेन एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटरेस्ट, के जब डाटा कलेक्ट किया जा रहा था तो एट द टाइम ऑफ कलेक्शन कुछ एट्रीब्यूट्स को कंसीडर ही नहीं किया गया, मींस उन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू ही पूछी ही नहीं गई फॉर्म फिल करवाते हुए या गूगल फॉर्म फिल करवाते हुए, ठीक है, या डाटा कलेक्ट करते हुए। सो कंटेनिंग ओनली एग्रीगेटेड डाटा, शायद आपके पास डाटा के अंदर कुछ एग्रीगेटेड या समराइज्ड डाटा हो, ठीक है, लाइक आप कुछ एनालिसिस करना चाह रहे हैं अपनी किसी ब्रांच के ऊपर कितनी सेल हो रही है, परचेजेस हो रही हैं, तो शायद आपके डाटा के अंदर ईयरली डाटा पड़ा हो, ठीक है, शायद आपके जो आपके वो डाटा है उसके अंदर कोई मंथली डाटा पड़ा हो, लेकिन आप डेली की सेल्स देखना चाह रहे हैं। सो डेली का तो डाटा कलेक्ट ही नहीं किया गया हुआ, लेकिन वो आपको समराइज्ड डाटा या एग्रीगेटेड डाटा पड़ा हुआ है ईयरली या वीकली या मंथली फॉर्म के अंदर। सो ये चीज़ें आपके इनकम्प्लीटनेस ऑफ द डाटा को शो कर रही हैं। रीजंस फॉर इनकम्प्लीटनेस क्या हो सकती हैं? नॉट एप्लीकेबल डेटा वैल्यू व्हेन कलेक्टेड, लाइक जब डाटा कलेक्ट किया गया, जिन ऑब्जेक्ट से, जिन सैंपल से डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, शायद उनके लिए कुछ वैल्यूज एप्लीकेबल ही ना हो, ठीक है, लाइक स्टूडेंट से डाटा कलेक्ट किया जा रहा है और क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, ठीक है, सो माइट भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हों जिनका क्रेडिट कार्ड बना ही ना हो, ठीक है, सो वो वहाँ क्या करेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि वो एम्प्टी छोड़ देंगे, नॉट एप्लीकेबल फिल कर देंगे, ठीक है, सो नॉट एप्लीकेबल भी हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट कंसिडरेशंस व्हेन द डेटा between the time when the data was collected and when it is analyzed, लाइक जब डेटा कलेक्ट किया जा रहा है और जब उसको एनालाइज किया जा रहा है, सो माइट भी आपकी डिफरेंट कंसिडरेशन हो, लाइक जब डेटा को कलेक्ट किया गया तब किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू कलेक्ट करना लाइक इम्पोर्टेंट नहीं समझा गया,
समझा गया हो, ठीक है, लाइक इसको ये एट्रीब्यूट की वैल्यू या ये वैल्यू कलेक्ट करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बाद में जब एनालाइज कर रहे हैं तो आपको ज़रूरत पड़ रही है कि नहीं, हमें ये डाटा चाहिए इस डाटा के अंदर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो अगेन क्या है, इनकम्प्लीटनेस है, ह्यूमन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। सो दीज आर सम रीजंस फॉर इनकम्प्लीटनेस। एंड देन है आपके पास इनकंसिस्टेंट डेटा containing discrepancies in codes और names, के जब डाटा मल्टीपल और हेट्रोजीनियस सोर्सेज से डाटा को कंबाइन किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है, सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस उसके अंदर बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज या इनकन्सिस्टेंसीज होती हैं डाटा के अंदर। लाइक एक सोर्स से डाटा, सेम ऑब्जेक्ट का डाटा एक डेटाबेस से जब लिया गया तो उसमें उसकी एज 42 ईयर्स आ रही है, और दूसरे के अंदर शायद उसकी एज कलेक्ट नहीं की गई बल्कि डेट ऑफ बर्थ कलेक्ट किया गया था, बर्थडे की फॉर्म में डाटा कलेक्ट किया गया था। और एक सोर्स से डाटा मिल रहा है 42 ईयर्स और दूसरे सोर्स से डाटा उसकी बर्थडे की फॉर्म में मिल रही है 3/7/2010। अब यहाँ पे उसकी एज बन रही है, अगर हम 2020 की बात करें तो यहाँ उसकी ऑलमोस्ट 10 ईयर्स एज बन रही है सेम पर्सन की, और यहाँ पे उसकी एज में लिखा हुआ है 42 ईयर्स। सो अगेन डिस्क्रिपेंसीज हैं, इनकन्सिस्टेंसीज हैं। सो लाइक एक सोर्स से डाटा जब कलेक्ट किया जा रहा है, जब डाटा आया डिफरेंट सोर्सेज से, एक सोर्स से डाटा आया उसमें रेटिंग को लिया गया 1 to 3 में, और दूसरे जो सोर्स है वहाँ पे डाटा को रेटिंग को की जो वैल्यूज़ हैं वो ABC में ली गई हुई हैं, ठीक है। अगेन क्या है, वेरिएबल सेम है, एट्रीब्यूट सेम है, बट उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट है। एक सोर्स से जो डाटा आ रहा है उसमें 1 to 3 में है रेटिंग, दूसरे से जो डाटा आ रहा है उसमें रेटिंग्स ABC की फॉर्म में है। एंड सिमिलरली एड्रेसेस ऑफ कस्टमर्स लाइक 10 ईयर्स ओल्ड, अगर आप डाटा टाइमलीनेस की बात करें तो उसमें क्या है कि आप जो कस्टमर्स का डाटा देख रहे हैं वो 10 ईयर्स ओल्ड है, 10 साल पुराना डाटा है, ठीक है। सो माइट बी मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स उन्होंने अपना एड्रेस या होम या रेजिडेंस उन्होंने चेंज कर लियो, ठीक है। सो अगेन टाइमलीनेस भी मैटर करती है डाटा की क्वालिटी में। सो इनकन्सिस्टेंसी एंड टाइमलीनेस की रीजंस क्या हो सकती हैं, डिफरेंट डाटा सोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है। फंक्शनल डिपेंडेंसी वायोलेशन हो सकती है, लाइक स्कीमा फॉर्मेशन जब होती है, डाटा कलेक्शन नॉट ऑन रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा। ये कुछ रीजंस थी जो कि डाटा की क्वालिटी को इफ़ेक्ट करती हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।